बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम जुमाते साल अव्वल और नज़म का नाम है हमद बार ताला। तो ये क्लास है जुमाते साल अव्वल की नज़म है, नाम है नज़म का नाम है हमद बार ताला। आज हम इस तीसरी वीडियो में हम चौथे और पांचवें अशार की तशरीह करेंगे। तो वो स्टूडेंट जो हमारे इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस वीडियो में, इस चैनल में आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम चौथे और पांचवें अशार की तशरीह करेंगे। तो देखिए, चौथा शेर है, ये सब आयात इलाही है ज़रा गौर से देख, उसी की फिर हम बयां कर उसी खालिक को पुकार। इस नज़म हमद बार ताला का ये चौथा शेर है। ये सब आयात इलाही है ज़रा गौर से देख, उसी की फिर हम बयां कर उसी खालिक को पुकार। पांचवा शेर है, उसी की सनत के नमूने हैं और नेकत हो के रंग, उसकी कुदरत के करिश्मे हैं खजा हो के बहार। पांचवा शेर एक मरतबा फिर देखिए, उसकी सनत के नमूने हैं और नेकत हो के रंग, उसके कुदरत के करिश्मे हैं खजा हो के बहार। डियर स्टूडेंट, हमने बोर्ड के एक साइड पे इन दो अशार में जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, हमने आप लोगों की आसानी के लिए इसके मानी लिखे हैं। आयात इलाही का मतलब है अल्लाह ताला की निशानियाँ। आयात इलाही अल्लाह ताला की निशानियाँ। हमद तारीफ करना, अल्लाह की हमद सना बड़ाई बयान करना। सनत कहते हैं मुसव्विरी, कारीगरी, अल्लाह की हुनरमंदी और कारीगरी। नेकत कहते हैं खुशबू को, नेकत खुशबू। रंग यानी फूलों के मुख्तलिफ रंग। कुदरत ताकत, करिश्मे मोजिज़ी अनोखा काम। खजा पतझड़ का मौसम जब पत्ते दरख्तों से गिरते। बहार फूलों का मौसम जिसमें हर तरफ शादाबी और हरियाली आती है। तो देखिए, अब हम अशार की तरफ आते हैं। चौथे शेर की हम आसान उर्दू में आप लोगों के लिए तशरीह करेंगे ताकि आप लोगों के लिए वीडियो और ये टॉपिक समझना आसान हो। ये सब आयात इलाही है ज़रा गौर से देख, उसकी फिर हम बयां कर उसी खालिक को पुकार। शायर माहिरुल क़ादरी इस शेर में अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि ए इंसान, इस कायनात में यानी इस कायनात में आसमानों और ज़मीनों में जितनी चीज़ें हमारे नज़रों के सामने हैं, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। इन निशानियों से यानी इतना बड़ा आसमान और इतनी बड़ी ज़मीन, ये अल्लाह ताला की जानने और पहचानने की निशानी और आसार है। और अगर हम इनको गौर से देखें, अगर कुरान कहता है कि अक्लमंद लोग वो है जो इस कायनात के तख्लीक में, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं और ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ गौर से देख कर सोच विचार करके वो अपने रब को जानते हैं। उसी की फिर हम बयां कर उसी खालिक को पुकार। जब इस कायनात में मुसलमान या इंसान या मुसलमान अगर अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों को समझता है और गौर फिक्र करता है तो अपने रब को, अल्लाह को जानता है। और फिर उसके लिए ये ज़रूरी है कि अपने इस रब की वो हम्द सना बयान करे, उसी की इबादत करे और मुश्किल मुसीबत में अपने खालिक, अपने रब को पुकार कर उसकी मदद हासिल करे। पांचवा शेर है, उसकी सनत के नमूने हैं उनेकतों के रंग, उसके कुदरत के करिश्मे हैं खजानों के बहार। इस पांचवें शेर में शायर माहिरुल क़ादरी अल्लाह ताला की अजमत और बड़ाई बयान करते हुए कहते हैं कि इस पूरी कायनात में, इस दुनिया में, आसमान और ज़मीन में हर चीज़ जो है ये अल्लाह ताला की कारीगरी के नमूने हैं। अल्लाह ने बगैर किसी नक्शे के ये 7 आसमान और 7 ज़मीनें 6 दिनों में पैदा किए हैं। इसलिए इतना वक्त लगा दे कि इंसान को पता चले और वो इस दुनिया में वो मेमार बने और तखरीबकार और फसादी न बने। तो अल्लाह अपने बंदे को ये सबक देना चाहते हैं कि मैंने 6 दिनों में, अल्लाह तो कुन फयकुन बादशाह है, वो सेकंडों में और मिनटों में सब कुछ कर सकता है। तो देखिए, शायर कहते हैं कि इस दुनिया में, आसमान और ज़मीनों में सारी चीज़ें जिस तरीके से अल्लाह ने पैदा की, ये अल्लाह के कारीगर और हुनरमंदी के बेहतरीन नमूने और मिसालें हैं। अगर अल्लाह ने जो मुख्तलिफ किस्म की खुशबू पैदा की, फूलों में जो खुशबू अल्लाह ने डाली है, तो अगर वो खुशबू हो
یا پھولوں کے مختلف رنگ، یہ اللہ کی مصوری کی خوبصورت نشانیاں ہیں، اسی کے قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، قرآن عظیم الشان میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر چیز پر قادر ہے۔ او موسم گرما میں موسم سرما لاتا ہے، او موسم سرما میں موسم گرما لاتا ہے، تو یہ اللہ کی طاقت ہے اور یہ اس کے معجزے ہیں، انوکھے کام ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر خزاں کا موسم ہو تو خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں، اور پھر جب بہار کا موسم آتا ہے تو یہی ویران اور اجڑے ہوئے پودے اور درخت یہ پھر سے نئے کپڑے نئے لباس پہنتے ہیں، ان پر شادابی آتی ہے، ان میں کلیاں اور کومپلے یہ نکل آتے ہیں، پتے نکل آتے ہیں، پھول نکل آتے ہیں، اور پھر وہ اگر پلدار درخت ہے تو پل دیتے ہیں، اور اگر پھولدار پودے اور درخت ہے تو ان میں پھول آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ کاریگری، یہ طاقت، یہ مصوری اللہ کی ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس تشریح کو آسانی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور پھر آپ اس کو غور سے دیکھ کر آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔